हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आर के स्टडी माइंड पर, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है? आज का हमारी चर्चा का विषय है ब्रेन ईटिंग अमीबा, ठीक है? जिसकी हाल-फिलहाल में चर्चा हो रही है जिसमें जो हमारा स्टेट है एक भारत का केरल, ठीक है? उसमें लगभग 19 जानें चली गई हैं इसके अकॉर्डिंग, इसके इसके कारण, ठीक है? ब्रेन ईटिंग अमीबा के कारण, ठीक है? आइए चलते हैं पहले इसको देखते हैं क्या है ये, ठीक है? पहले देखते हैं क्या है, कहाँ पाया जाता है और ये फैलता कैसे है? क्या मैन टू मैन फैलता है ये, ह्यूमन टू ह्यूमन या ये जैसे एनवायरनमेंट से फैल जाता है? ये देखते हैं, ठीक है? उसके बाद देखते हैं कि इसके जो सिम्पटम्स होते हैं शुरुआती क्या होते हैं वो और कितने दिन तक सिम्पटम रहनी चाहिए और कितने दिन में डेथ हो जाती है, ठीक है? और फिर देखते हैं हम इसकी कि इसका मतलब फाइनली रिजल्ट क्या आता है, मतलब क्या होता है इसको अगर सिम्पटम्स भी आ जाएँ तो क्या होता है फिर, ठीक है? उसके बाद देखेंगे रोकथाम और फिर देख लेंगे कि ये चर्चा में क्यों है अभी, ठीक है? आइए सबसे पहले देखते हैं ये होता क्या है। तो ये ब्रेन ईटिंग अमीबा क्या होता है? इसका नाम होता है नैगलेरिया पाउलेरी, ठीक है? ये इसका नाम होता है। ये होता है सिंगल सेल, जो सिंगल सेल होती है वो जीव होता है ये, ठीक है? एक कोशिकीय जीव। अब इसको क्या कहते हैं, किसके रूप में जाना जाता है ये? दूसरे इसे प्राथमिक अमीबा मेनिंगो एन्सेफेलाइटिस, ठीक है? इसके रूप में भी जाना जाता है जिसको कहते हैं PAMPAM। बात करें इसके आवास की तो जैसा आप देख सकते हैं स्वतंत्र रूप से रहने वाला ये जीव है, मतलब फ्रीली रहता है ये, ठीक है? और देखते हैं जो कुछ निश्चित वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, मतलब नेचुरली पाया जाता है, कुछ इसके लिए कंडीशन होती है, ठीक है? क्या होती है? यह एक ओस्म अनुकूलित प्रोटोजोआ, मतलब ऐसा जो थोड़ा वार्म वार्म जगह में रहना पसंद करे, मतलब थोड़ा गर्म में, ठीक है? अब वो चीज़ क्या होती है? जैसे कम क्लोरीनीकरण, मतलब ऐसी चीज़ें जैसे पानी, मान लो पानी ऐसा है जिसमें क्लोरीन की मात्रा कम हो, वहाँ इसके पनपने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है कंपैरेटिवली। अब देखते हैं जैसे वो चीज़ें क्या हैं, जैसे झील हो गई, नदियाँ हो गई, गर्म झरने हो गए, खराब क्लोरीनीकरण वाले स्विमिंग पूल हो गए, इनमें मेजरली पाया जाता है, ठीक है? इसमें इससे फैलने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा रहती है, क्योंकि जो ह्यूमन है मैक्सिमम 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 केस में इन्हीं में जाता है, या झील में तैरता है वो, या जो भी मछली-वछली पकड़ता है वो भी है, ठीक है? नदियाँ हो गई, गर्म झरने, इन सब में, ठीक है? वार्म स्प्रिंग। अब देख लेते हैं संक्रमण कैसे फैलता है। तो संक्रमण फैलने का मेनली एक ही इसका माध्यम है, जो है नाक, ठीक है? अब नाक में कैसे फैलता है ये? ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती है नाक में जो माइंड तक ब्रेन तक जाती है हमारे, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग ये फैल जाता है। जैसे ये देख लेते हैं, ये मान लो कोई मैन है, ठीक है? अब ये इनमें चला गया, ये चाहे झील में गया हो, नदी में, या वार्म स्प्रिंग में घूमने के लिए गया हो टूर पे, ठीक है? या फिर ये स्विमिंग पूल में गया हो तैरने के लिए दोस्तों के साथ, तो क्या होगा इसके साथ? ये चला गया। मान लो जो स्विमिंग पूल है उसकी साफ सफाई होती नहीं है ठीक से, उसमें क्लोरीन वगैरह डाला नहीं जाता है, अच्छे से साफ सफाई नहीं होती है, तो उसमें कंपेरेटिवली चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि शायद होश में ही ब्रेन ईटिंग अमीबा। तो उस केस में क्या होगा? मान लो ये दुर्भाग्य से इसकी नाक में चला गया, तो नाक में वो तो होती है, प्रोटेक्शन होती है, जैसे म्यूकस, ठीक है? म्यूकस इसको प्रोटेक्ट करेगा सबसे पहले। लेकिन मान लो 1% ये चला गया इसमें ऑपरेटिव नर्व्स में, तो क्या होगा? ये सीधे नर्व्स में चली जाएगी। यहाँ नर्व्स में जाने के बाद क्या होगा? इसमें स्वेलिंग आ जाएगी और या फिर जलन वलन पैदा करेगा इसमें, ठीक है? इस तरह से ये चला जाता है। अब देख लेते हैं जो गतिविधियाँ होती हैं क्या होती हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये चला, जिसके हिसाब से चला जाता है। जैसे तैराकी करने जाते हैं आप इन सब चीज़ों में, गोताखोरी करने जाते हैं, या अनट्रीटेड नल जो होता है, जो नॉर्मली होते हैं उसमें ट्रीट वाटर नहीं करते हैं हम, जैसे फ़िल्टर वगैरह नहीं होता हमारा, आरओ वगैरह लगा हुआ, सीधे ऐसे कंज़्यूम कर लेते हैं, या उसमें कंज़्यूम करने से तो देखो फैलेगा नहीं। जैसे पीने का पानी अगर आप पी लोगे तो कैसे भी पानी पी लो आप, नहीं फैलेगा, ठीक है? या मैन टू मैन ट्रांसफर भी नहीं होता। जैसे कोविड-19 के केस में हुआ था कि अगर हमारे टच में आ गया, हमने छींकी, तो पॉसिबिलिटी थी कि शायद उसमें हो जाए, ठीक है? इस तरह से नहीं है, हवा के माध्यम से भी नहीं। तो इसमें क्या है, अगर ये जो अनट्रीटेड वाटर है जैसे नल का कूप वगैरह जो होते हैं, इनको सीधे, जैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, सुबह-सुबह नहाते हैं और नाक को साफ भी करते हैं, तो इस तरह से करते हैं तो उसमें भी चांसेस थोड़े से बढ़े रहते हैं, ठीक है? कि शायद हो जाए, ठीक है? अब देख लेते हैं इसके लक्षण क्या हैं। लक्षणों में क्या है, मेनली इसमें क्या दिखेगा हमको फील? जैसे कमजोरी से तो फील होगी ऑब्वियसली, ठीक है? बुखार से भी हो सकता है, सर दर्द, मतली, उल्टी, भ्रम भ्रम जैसी अवस्था हो सकती है, दौड़े पड़ सकते हैं, और क्या हो जाएगा? आदमी कोमा में भी जा सकता है, ठीक है? और बहुत असहज सा फील करेगा वो, ठीक है? बात करें, अब ये लक्षण आ गए,
ठीक है। अब लक्षणों का पता कैसे चले कि हाँ मतलब मुझको एक्चुअल में है या नहीं है, या मेनिंजाइटिस तो नहीं है मुझको, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है ना, जो बैक्टीरियल जो वायरल वगैरह ये मेनिंजाइटिस होता है उसमें भी लगभग ऐसे लक्षण आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मेजरली दो ही हैं डायग्नोज करने के लिए। एक होता है CSF, इसमें क्या होता है, इसमें जो ब्रेन में जो बैक्टीरिया है वो उनकी क्वांटिटी का पता चलता है, ठीक है, कितनी मात्रा में है बस। लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि ये कराने के बाद और ये कराने के बाद ना, ये पता चलने के बाद इसके कंफ्यूज होता है इसमें कि कहीं मेनिंजाइटिस तो नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेट करने के लिए इसको जो डेफिनेट टेस्ट होता है जिससे पक्का पता चलता है कि हाँ है या नहीं, तो PCR होता है ऑन CSF, ठीक है। टिश्यू विश्यू ले जाते हैं, स्पेशलाइज्ड लैब होती है, उसमें टेस्ट होता है अच्छे से और इसकी रिपोर्ट आती है 5 से 6 दिन में, ठीक है। अब मान लो रिपोर्ट तो आई है 5-6 दिन बाद में, उस समय तक तो थोड़ी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है। कैसे आ जाती है ये देखते हैं। इसमें क्या है, जैसे परिणाम में क्या हुआ, जैसे ये है, इसका संक्रमण मस्तिष्क के ऊतकों को नष्ट कर देता है, मतलब खा लेता है वो, ठीक है। उसके बाद जिससे सूजन जलन पैदा होती है, जिसके लक्षण शुरू होने के बाद, मतलब जैसा आज लक्षण स्टार्ट हुए हैं, तो 2 सप्ताह के भीतर कोमा में भी जा सकता है आदमी और डेथ भी हो सकती है, ठीक है। और ये पॉसिबिलिटी कितनी है, मतलब कितने प्रतिशत होता है ये केस, मतलब मृत्यु वाला, अगर किसी आदमी को है ये, उसके दिमाग में एंटर कर गया ये ब्रेन ईटिंग अमीबा, तो 95% तक चांस है कि वो एक्सपायर हो जाएगा या कोमा में चला जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं जो गवर्नमेंट है, पहले देख लेते हैं रोकथाम कैसी। नॉर्मली रोकथाम में क्या है, गर्म पानी से बचें, जो ये सब है इनमें जाने से बचें, और जो नाक है उसमें नोज क्लिप लगा लें तैरने से या गोताखोरी करने से पहले, जो डूबने से बचें कहीं भी, ठीक है। और जो ये इस तरह की जितने भी पॉइंट्स वगैरह हैं उसमें सर को ना डुबाएं, ठीक है। अब देख लेते हैं ये चर्चा में क्यों था। चर्चा में इसलिए आता है क्योंकि हमारा जो स्टेट है ये, जो हमारा देश है प्यारा भारत इंडिया, तो इसमें एक स्टेट है जो साउथ में जाकर वेस्ट कोस्ट पे, केरल नाम की, ठीक है। उसमें क्या हुआ अभी हाल फिलहाल में ना 69 जो कंफर्म्ड केस हुए हैं, मतलब उनको वेरीफाइड कर दिया कि हाँ इनको है, ठीक है, पक्का है उनका। अब उसमें से 19 की मौत हो गई है, 19 की, ठीक है। वो इसमें अभी लगभग 24% तक डेथ रेट है, ठीक है। वो इसलिए है क्योंकि शुरुआती अवस्था में गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, वहाँ का प्रशासन भी, कि इसको मिनिमाइज किया जाए जितनी जल्दी हो सके। तो उसके लिए वो थोड़ा रेस्क्यू चला रहे हैं, ठीक है, आदमियों में जागरूकता फैला रहे हैं, और उनको जो अर्ली स्टेज होती है उसी पे उनका ट्रीटमेंट करने के लिए उसको भेज दे रहे हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के बाद। अब देखते हैं इसमें जो गवर्नमेंट है केरल की, वो क्या कर रही है, ट्रीटमेंट वगैरह कैसे कर रही है वो। तो इसमें माइलफोसिन एक मेडिसिन आती है, ठीक है, इसका यूज कर रहे हैं अभी थोड़ा ज्यादा। और क्या कर सकते हैं इसमें, क्योंकि अगर ग्लोबली लेवल पर बात की जाए तो ये जो ब्रेन ईटिंग अमीबा है, इसके लिए कोई ट्रीटमेंट है नहीं, ना कोई वैक्सीन ना कोई दवाई, ठीक है, स्पेशली इसके लिए जो इसको खत्म कर दे, ठीक है। तो होता क्या है, सिम्टोमेटिकली इसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है, और जो सपोर्टिव केयर है वो दी जा सकती है। जैसे कोविड-19 के समय क्या था, उस समय भी इसकी कोई स्पेशलाइज्ड या इसी के लिए खास करके इसको जो खत्म कर दे उसके लिए कोई ग्लोबल में वैक्सीन नहीं थी, ठीक है। तो उसमें भी यही किया था, सपोर्टिव केयर, जैसे कि आपका वेंटिलेटर हो गया, ICU हो गया, और ऑक्सीजन ये प्रोवाइड की गई थी, ठीक है, और केयर की गई थी थोड़ी पेशेंट की बहुत ज़्यादा, ठीक है। ऐसे ही इसमें किया जा रहा है, ठीक है, सपोर्टिव केयर दिया जा रहा है, और थोड़ी दवाई भी है, जैसे एजिथ्रोमाइसिन हो गई और फ्लुकोनाजोल हो गई, इस तरह की दवाई भी दी जा रही है। और गवर्नमेंट क्या कर रही है, जन जागरूकता अभियान चला रही है इसके बारे में, ब्रेन ईटिंग एमीबा के बारे में, इसके बारे में आदमियों को जागरूक कर रही है। अब हम फाइनली क्या कह सकते हैं, हम फाइनली कह सकते हैं जितने भी ये स्विमिंग पूल वगैरह हो गए, ठीक है, नल लगे होते हैं घरों में पर्सनल यूज के लिए, या सार्वजनिक रूप से जो कुएं होते हैं, तालाब होते हैं, उनमें कोशिश की जाए कि उनकी साफ सफाई अच्छे से रखी जाए, उनमें क्लोरीन वगैरह डाला जाए जिससे कि उनकी सफाई हो सके। और जितना हो सके आदमियों में इस खबर को फैलाना चाहिए कि इस तरह से ये, अगर ये स्टेप उठा लिए जाएं तो इसको मिनिमाइज किया जा सकता है या इससे बचा जा सकता है, ठीक है। और सावधानी हम सभी को बरतनी चाहिए इसके लिए, ठीक है, और जन जागरूकता भी बढ़ानी चाहिए। सरकार को हो सके तो गाइडलाइन दे देनी चाहिए, उसमें होना चाहिए कि ये अगर आप करोगे तो पॉसिबिलिटी है हो जाए, इससे बचना चाहिए तो उसके लिए ये करना चाहिए, बस सावधानी। बाकी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।